जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल को हम रिसोर्स कैसे बना सकते हैं। पहले बात करेंगे हम पढ़ाई की। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर कर के, क्योंकि पढ़ाई के थ्रू ही हम एक रिसोर्स बन सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम सभी लोग मिलके एक के ऊपर बोझ हो जाएंगे। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल के केयर के थ्रू पॉपुलेशन जो है एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकती है। उसमें एजुकेशन और हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। एक पढ़ने वाला है, एक नहीं पढ़ रहा है बच्चा। पढ़ने वाले को डिग्री मिल रही है और उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, हायर इनकम मिलेगी उसे और हायर प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, ये सब चीज़ जिसने पढ़ाई करी है। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बच्चा, उसमें हम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट करेगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का डेवलपमेंट करेगा और हमारा उससे क्या होगा, हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ आती है, फॉरेस्ट आपका आ गया, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, जो कि एनीथिंग विच वी टेकन फ्रॉम द नेचर। सेकेंडरी में हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टर्शरी में वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, टीचिंग हो गया, कोई भी ऑफिस हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं, ना कुछ कहीं से ले रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में इन विच वी आर टेकिंग एंड वी गेट द मनी। हमने कुछ भी करा और हमें मनी मिली। और एक ऐसा काम जिसमें हमने कुछ काम करा लेकिन हमें मनी नहीं मिली, जैसे फार्मर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खर्चे के लिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ गया, नॉन मार्केट में। अब नॉन मार्केट में और क्या हो गया कि मदर जो घर में काम कर रही है, अपने बच्चों की केयर कर रही है, घर के सारे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें किस में आ रही है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वुमेन के काम को, जो भी वर्क वो कर रही है, उसको हम, उसकी वैल्यू को हम नॉन मार्केट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसका जितना भी काम हो रहा है वो सब अपनी मर्जी से कर रही है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट किए वुमेन ने, जिसके इक्वल पे मिले, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, इक्वल राइट्स मिलें। तो उसके लिए क्या किया, वेजेस भी इक्वल मिले अगर इक्वल वर्क है, कि एजुकेशन और स्किल के थ्रू उन्होंने, जो मैन ने जो चीज़ें अर्न करी थी, वही चीज़ें वुमेन ने भी वर्क करना स्टार्ट किया। क्या कि एजुकेशन और स्किल को गेन किया और उसके थ्रू उनकी इनकम बढ़ी, इनकम मिलने लगी उनको, और वो इक्वल लेवल पे आ गए। गर्ल्स और बॉयज़, मैन और वुमेन सब इक्वल लेवल पे आ गए कि सेम वर्क पे सेम अर्निंग उनकी होने लगी और उनको उसका बेनिफिट मिल गया। अब हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें। लिटरेसी रेट और हेल्थ ऑफ ए पर्सन डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन की। लिटरेसी रेट क्या चीज़ है, टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट। जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो, जो चाहे एनी लैंग्वेज वो पढ़ और लिख सकते हैं। 51% अगर हम बात करें तो इट मीन्स 100 पीपल में से 51 एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट 51 में 18% था, वो इंक्रीज़ हुआ आगे चल के। फिर हम बात कर रहे हैं 91-92 में वो 52% हो गया और फिर उसके बाद और इंक्रीज़ हुआ 211 और 12 में जो लिटरेसी रेट था 74% हो गया। अभी भी 100% होने में कमी है। मतलब लिटरेसी रेट, मतलब अभी भी हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया, जिसमें उसने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब सभी को बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जितने भी हैं, उसके लिए मिड डे मील स्कीम्स स्टार्ट करी, जिससे एनरोलमेंट बढ़े, लोगों का अटेंडेंस इंक्रीज़ हो, लोग बच्चों की, उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया गया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनको गुड जॉब और गुड सैलरी मिलेगी। जब आपकी एजुकेशन ज़्यादा होगी, गुड वैल्यू होगी आपकी, आपका कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी की तरफ और कहीं ना कहीं कंट्री की तरफ। अब लिटरेसी रेट ऑफ हेल्थ ऑफ ए पर्सन, जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो एक फर्म आपने बनाई। फर्म का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एक हेल्दी पर्सन चाहिए, अनहेल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्दी पर्सन ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवा सकता है। अनहेल्दी क्या होगा, वीक होगा, लेस एफिशिएंसी होगी, वो गुड नहीं होगा फर्म के लिए। अब
मेडिकल हमारी साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, दिस इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 47 में 32 ईयर्स था, फिर उसके बाद ये 218 में 68.8 ईयर हो गया, मतलब अब लोग 68 ईयर्स तक के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। अब उसकी बात करें हम अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यू वांट टू बी जॉब बट यू डोंट हैव द जॉब। आप जॉब मांग रहे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब उसमें क्या हो गया, अब इसमें कौन कौन अनएम्प्लॉयड में हम काउंट नहीं करेंगे, बच्चे हम उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट करेंगे, बुज़ुर्ग को अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वही लोग काउंट होंगे जो कि चाह रहे हैं जॉब करना। अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स का हो गया, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, सीजनल और डिसगाइज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है कि पूरे 12 मंथ में आप यू हैव ओनली सम मंथ्स एम्प्लॉयड और बाकी आप अनएम्प्लॉयड हो, दिस इज सीजनल। पूरे साल में आपके पास कुछ महीने ही जॉब है। डिसगाइज में क्या हो गया, यू आर वर्किंग इन ए फील्ड, मान लीजिए एक फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें से कुछ लोगों को रिमूव कर दें तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दिस इज़ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब छुपा हुआ भी होता है कि वो आपको देखने में तो लग रहा है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड बट दे आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो उनकी काम करने ना करने से उस फील्ड पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने एजुकेशन ले ली, हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब जॉब ढूंढने का टाइम आया हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे हम जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें तो जॉब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, सबसे पहला होता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स एसेट टर्न इनटू द लायबिलिटी, कि आप वेस्ट है, आपकी जो आपकी आज की एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, आप उसको यूज़ नहीं कर पाए और आप एक लायबिलिटी बन गए, किसी के ऊपर बोझ बन गए। आप में हेल्पलेसनेस की फीलिंग आएगी कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप हेल्पलेस अपने आप को फील करोगे। फिर उसके बाद आ गया क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़, आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ मनी। आपके पास जब मनी नहीं है, आप जॉब ही नहीं कर पा रहे हो, तो ना तो आप अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर पाओगे ना अपनी फैमिली का। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि इकोनॉमी जो हमारे ग्रोथ कंट्री की है वो नहीं हो पाएगी और हमारे कंट्री का डेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल को हम रिसोर्स कैसे बना सकते हैं। पहले बात करेंगे हम पढ़ाई की, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर कर के, क्योंकि पढ़ाई के थ्रू ही हम एक रिसोर्स बन सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, हम सभी लोग मिलके एक के ऊपर बोझ हो जाएंगे। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू पॉपुलेशन जो है एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकती है, उसमें एजुकेशन और हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, एक पढ़ने वाला है एक नहीं पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ने वाले को डिग्री मिल रही है और उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, हायर इनकम मिलेगी उसे और हायर प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, ये सब चीज़ जिसने पढ़ाई करी है। फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जब जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बच्चा, उसमें हम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट करेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का डेवलपमेंट करेगा और हमारा उससे क्या होगा, हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ आती है, फॉरेस्ट आपका आ गया, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, जो कि एनीथिंग विच वी टेकन फ्रॉम द नेचर। सेकेंडरी में हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टर्शरी में वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, टीचिंग हो गया, कोई भी ऑफिस हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं ना कुछ कहीं से ले रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में इन विच वी आर टेकिंग एंड वी गेट द मनी,
हमने कुछ भी करा और हमें मनी मिली, और एक ऐसा काम जिसमें हमने कुछ काम करा लेकिन हमें मनी नहीं मिली, जैसे फार्मर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खर्चे के लिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ गया, नॉन मार्केट में। अब नॉन मार्केट में और क्या हो गया कि मदर जो घर में काम कर रही है, अपने बच्चों की केयर कर रही है, घर के सारे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें किस में आ रही है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वुमेन के काम को, जो भी वर्क वो कर रही है, उसको हम, उसकी वैल्यू को हम नॉन मार्केट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसका जितना भी काम हो रहा है वो सब अपनी मर्जी से कर रही है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट किए वुमेन ने, जिसके इक्वल पे मिले, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, इक्वल राइट्स मिलें। तो उसके लिए क्या किया, वेजेस भी इक्वल मिले अगर इक्वल वर्क है, कि एजुकेशन और स्किल के थ्रू उन्होंने, जो मैन ने जो चीज़ें अर्न करी थी, वही चीज़ें वुमेन ने भी वर्क करना स्टार्ट किया। क्या कि एजुकेशन और स्किल को गेन किया और उसके थ्रू उनकी इनकम बढ़ी, इनकम मिलने लगी उनको, और वो इक्वल लेवल पे आ गए। गर्ल्स और बॉयज़, मैन और वुमेन सब इक्वल लेवल पे आ गए कि सेम वर्क पे सेम अर्निंग उनकी होने लगी और उनको उसका बेनिफिट मिल गया। अब हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, लिटरेसी रेट और हेल्थ ऑफ ए पर्सन डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन की। लिटरेसी रेट क्या चीज़ है, टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट। जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो, जो चाहे एनी लैंग्वेज वो पढ़ और लिख सकते हैं। 51% अगर हम बात करें तो इट मीन्स 100 पीपल में से 51 एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट 51 में 18% था, वो इंक्रीज़ हुआ आगे चल के। फिर हम बात कर रहे हैं 91 92 में वो 52% हो गया, और फिर उसके बाद और इंक्रीज़ हुआ 211 और 12 में जो लिटरेसी रेट था 74% हो गया। अभी भी 100% होने में कमी है, मतलब लिटरेसी रेट, मतलब अभी भी हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया, जिसमें उसने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब सभी को बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जितने भी हैं, उसके लिए मिड डे मील स्कीम्स स्टार्ट करी, जिससे एनरोलमेंट बढ़े, लोगों का अटेंडेंस इंक्रीज़ हो, लोग बच्चों की, उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया गया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनको गुड जॉब और गुड सैलरी मिलेगी। जब आपकी एजुकेशन ज़्यादा होगी, गुड वैल्यू होगी आपकी, आपका कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी की तरफ और कहीं ना कहीं कंट्री की तरफ। अब लिटरेसी रेट ऑफ हेल्थ ऑफ ए पर्सन, जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो एक फर्म आपने बनाई। फर्म का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एक हेल्दी पर्सन चाहिए, अनहेल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्दी पर्सन ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवा सकता है। अनहेल्दी क्या होगा, वीक होगा, लेस एफिशिएंसी होगी, वो गुड नहीं होगा फर्म के लिए। अब मेडिकल, हमारी साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, दिस इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 47 में 32 ईयर्स था, फिर उसके बाद ये 218 में 68.8 ईयर हो गया, मतलब अब लोग 68 ईयर्स तक के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। अब उसकी बात करें हम अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यू वांट टू बी जॉब बट यू डोंट हैव द जॉब। आप जॉब मांग रहे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब उसमें क्या हो गया, अब इसमें कौन कौन अनएम्प्लॉयड में हम काउंट नहीं करेंगे, बच्चे हम उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट करेंगे, बुज़ुर्ग को अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वही लोग काउंट होंगे जो कि चाह रहे हैं जॉब करना। अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स का हो गया, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, सीजनल और डिसगाइज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है कि पूरे 12 मंथ में आप यू हैव ओनली सम मंथ्स एम्प्लॉयड और बाकी आप अनएम्प्लॉयड हो, दिस इज़ सीजनल। पूरे साल में आपके पास कुछ महीने ही जॉब है। डिसगाइज में क्या हो गया, यू आर वर्किंग इन ए फील्ड, मान लीजिए एक फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें से कुछ लोगों को रिमूव कर दें तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दिस इज़ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब छुपा हुआ भी होता है कि वो आपको देखने में तो लग रहा है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड, बट दे आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो उनकी काम करने ना करने से उस फील्ड पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट।
हमने एजुकेशन ले ली, हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब जॉब ढूंढने का टाइम आया, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे हम जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें तो जॉब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? सबसे पहला होता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स एसेट टर्न इनटू द लायबिलिटी, कि आप वेस्ट है, आपकी जो आपकी आज की एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, आप उसको यूज़ नहीं कर पाए और आप एक लायबिलिटी बन गए, किसी के ऊपर बोझ बन गए। आप में हेल्पलेसनेस की फीलिंग आएगी कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप हेल्पलेस अपने आप को फील करोगे। फिर उसके बाद आ गया क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़, आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ मनी। आपके पास जब मनी नहीं है, आप जॉब ही नहीं कर पा रहे हो, तो ना तो आप अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर पाओगे ना अपनी फैमिली का। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि इकोनॉमी जो हमारे ग्रोथ कंट्री की है वो नहीं हो पाएगी और हमारे कंट्री का डेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा।